हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एग्जाम में। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीच में। और अभी तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी से निपटाएंगे और धीरे धीरे से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम इसका डिस्कशन जो भी फुल डिस्कशन करते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के कितने इसमें से सही होते हैं। 5 सेकंड देंगे आपको, उसके बाद जो है हम आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चनों के। चलिए, आपका बस टेस्ट है कि आप 10 मिनट में कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज किस पार्टी से चुने गए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं और ये किस पार्टी से चुने गए? तो ये जो है लेबर पार्टी से चुने गए। तो जो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 1 मिनट पेन ले लें हम, लेबर पार्टी। ठीक, पहले का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सही हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ और यूनेस्को ये दो शब्द पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ, इससे लिखते नहीं बन पा रहा है हमसे, यूनिसेफ। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरंभ की गई निगाह परियोजना का संबंध किससे है? ट्रेन को ट्रैक करने के लिए, हवाई जहाज को ट्रैक करने के लिए, शिप को ट्रैक करने के लिए, कंटेनर ट्रैक करने के लिए। तो ये हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने जो है इसको लॉन्च किया। और निगाह परियोजना ये जो है कंटेनर ट्रैक करने के लिए है। जो बड़े बड़े कंटेनर आप देखते होंगे साउथ मूवियों में, उन्हें ट्रैक करने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन थे। और इसके बाद जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बने। भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने। और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और 15वें राष्ट्रपति अभी बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये जो है 6ठे राष्ट्रपति हैं भारत के, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो भाग 15 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा है। ठीक, बाकी भाग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आपको यही याद रखना है। भाग 10 में सहकारिता है और भाग 12 में आई थिंक संघ में अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में बताया गया है। क्वाड समूह में कौन से देश शामिल नहीं है? क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल ये ग्रुप है एक, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का और एक देश इसमें शामिल है अमेरिका। तो ये 4 देशों का समूह है क्वाड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसमें कौन नहीं है? चीन नहीं है। अभी हाल ही में क्वाड की बैठक जो है जापान में आयोजित हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त है ये। चलिए उत्तर प्रदेश में किस, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ये गौतमी बलश्री जो है नासिक अभिलेख इनसे संबंधित था। और स्कंदगुप्त से जो है भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख संबंधित था। और चंद्रगुप्त द्वितीय से भी एक भीतरी अभिलेख था जो कि संबंधित था। चलिए उत्तर प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो हमारा देवरिया का लिंगानुपात जो आजमगढ़ का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। और जो है फर्स्ट नंबर पे जो है वो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में अद्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? शंकराचार्य थे। भारतीय पड़ोसी देश चीन के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलता है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, सिक्किम की मिलती है
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? घास के मैदान है और देश दिए गए हैं, तो लानोज जो है ये हमारा सही सुमेलित है, बाकी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पेन सेट कर लें हम भाई। प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों में पांचाल की राजधानी क्या थी? आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो 15वीं शताब्दी में है उसमें जो उदय हुआ था, तो आगुन्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। तो इसमें जो है पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी जो है इसमें अहिछत्र थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा हमको पेन चलाने में दिक्कत होती है। चलिए, बाकी तो 16 महाजनपद आप एक बार सुन लीजिएगा, शायद आपको रिवीजन हो जाए। तो पांचाल तो अहिछत्र हो गया, पोटन जो है असमक की है, विराटनगर जो है ये मत्स्य की है, और कौशाम्बी जो है कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। इसके साथ काशी की राजधानी वाराणसी है, वज्र की राजधानी वैशाली है, मल्ल की कुशावती है, और ऐसे ही कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और गांधार की तक्षशिला है, कंबोज की हाटक है, सूरसेन की मथुरा है, और कौन छूटा भाई? मल्ल की कुशावती हो गई, अवंती की उज्जैन हो गई, अंग की चंपा हो गई, मगध की गिरिब्रज हो गई, और काशी की वाराणसी होगी। अब अगर कोई छूटा हो तो आप याद करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वह प्रोटीन जो रेशम में मकड़ियों के जालों में पाया जाता है ग्लोब्यूमिन है। मोमबत्ती के जलने में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पिघल जाती है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, सॉरी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती जो है जल के हवा में उड़ जाती है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उपयुक्त में से दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा उर्वरक माना जाता है? सुपर फास्फेट को अच्छा उर्वरक माना जाता है। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री जी हैं, जो कि 90s में जो पंडितों के क्या कह सकते हैं, पंडितों पे जो बहुत अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे हुआ था, उसी पे ये फिल्म बनाई गई है। सड़क पर लगी परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो जोसेफ फॉरियर ने की थी। कहवा, रबर, सिनकोना, काजू के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? लैटेराइट मृदा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल अब 10 रामसर साइट्स हो गए हैं, हैदरगढ़ को मिला के। और पूरे भारत में अब 75 हो गए हैं, जो कि अभी 75वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उस पे जो है पूरे हुए 75 रामसर साइट्स। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1206 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, सबसे पहले यही गलत है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 से है। ठीक, बाकी जो है अशोक मेहता समिति ये सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो हमने जो है बलवंत राय मेहता समिति को जो है माना है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है, तो बाकी सही है, यही गलत है हमारा, 1957 होगा। लिथोट्रिप्सी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है लिथोट्रिप्सी से पथरी का इलाज किया जाता है, लेजर टेक्निक से इसका इलाज किया जाता है। चलिए, आई थिंक आपको 25 क्वेश्चन में हमने बहुत कम समय में करने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे कि इसका डिस्कशन थोड़ा और बढ़ाया जाए। चलिए, अच्छा लगा हो अगर ये प्रयास, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद।